ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 9 फरवरी 2022। आज मीठे मीठे बाबा ने हमसे कहा, मीठे बच्चों, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक भगवान का ही फर्ज है। वही सर्व का सदगति दाता है। सच बात है। भगवान हमसे कह रहे कि सभी दुखियों को सुखी बनाना किनके कारनामे है? भगवान ही कर सकते हैं ना, बाबा का ही फर्ज है। वही तो सबके सदगति दाता हैं। और कहते हैं ना, एक चीज बहुत बड़ी बात है, जिनके हिस्से शिव आएंगे उनके हिस्से विष भी तो आएंगे। इसीलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं है, हमेशा यह सोचना है कि मेरे साथ शिव है। प्रश्न, पिता अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बच्चे के उत्थान के लिए भगवान कौन सी युक्ति सुनाते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूँ तुम उसे ही सुनो। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। हमने जो कुछ भी सुना मनुष्य द्वारा लिखी हुई ना, तो मनुष्य तो शरीर का उत्थान करेंगे, आत्मा का तो नहीं। तो आत्मा की चढ़ती कला के लिए भगवान आ गए हैं, तो अब उनका ज्ञान सुनना है ना, एक्सपेरिमेंट करके तो देखो। दूसरा प्रश्न, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? तो यह गुह्य राज है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं। ये शास्त्रों में दिखाया गया है। बाबा ने इसका सार समझाया कि ब्रह्मा ही संगम पर, अभी ब्रह्मा, शिव जब उनके तन में प्रवेश करते, लेखराज दादा इस संस्था के फाउंडर, तो उनके तन में शिव प्रवेश करते तो उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो यहाँ पर है ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा जो संगम में ब्रह्मा है, वही फिर सत्युग में विष्णु बनेंगे। तो ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। निश्चय निश्चय हो गया कि भगवान आ गए, हमें ब्रह्मा से विष्णु बना रहे। ब्रह्मा बाबा को कैसे निश्चय हुआ था? 1 सेकंड में हुआ था। लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, क्योंकि सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम, पूरे 5000 वर्ष। ये है रहस्य। इसीलिए दिखा देते हैं, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकले, फिर विष्णु जी के नाभि से ब्रह्मा निकले, क्योंकि दोनों ही एक ही है, रूप अलग है, चेहरा मोहरा अलग है। ये रहस्य भगवान ने आकर बताया। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये सॉन्ग की वीडियो बनी है, आप सब उसे प्लीज देखें। तो भगवान कह रहे हैं, नयनहीन को राह, कहाँ की राह मांग रहे हैं सभी? तो घर की राह कह रहे हैं कि बाबा हम दुखी हो गए हैं, हमें घर ले चलो। तो अंधों की लाठी बनना है ना, तो कौन से नयन नहीं है? ज्ञान के नयन नहीं है। ओम शांति। बाबा बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे सीखी लदे बच्चे का अर्थ समझाते हैं। सीखी लदे माना बरसों के बिछड़े हुए, हजारों वर्ष से बिछड़े हुए बच्चे। यूं तो भगवान को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर हैं, परंतु जो बच्चे सबसे पहले बाबा से बिछड़े, वह संगम पर जिसने बाबा से पढ़ाई पढ़ी, उन्हों से मिलने पूरे 5000 वर्ष के बाद भगवान आकर मिल रहे हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है ना, कि भगवान हम बच्चों से, जिन्होंने कल पहले भगवान से पढ़ाई पढ़ी, भगवान उनसे मिलने आए हैं और उन्हें अशांति से शांति में ले जाते हैं। बच्चों को ले जा रहे बाबा अशांति से शांति में। दुनिया में तो शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विनाश से डरते हैं ना, यह भूल गए कि ये काम तो भगवान का है। आकर सुखधाम स्थापन कर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, ये बाबा का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी है उनको सुखी बनाना। आज बाबा ने अपने कल्प कल्प के फर्ज की याद दिलाई कि जो भी दुखी है उनको सुखी बनाना। गायन भी है ना कि सर्व का सदगति दाता एक ही है। यज्ञ जब रचते हैं, यज्ञ जब रचते दुनिया में, तो मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग बनाते और छोटे छोटे अनेकों शालिग्राम बनते। ये किसकी पूजा करते हैं ये भी समझते नहीं। तो बाबा व बच्चों की सर्विस की महिमा है, तभी तो उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं बड़ा, और बच्चों का शालिग्राम। अनेक होते हैं ना, शालिग्राम अनेक और लिंग तो एक ही होता है। तो पिता एक है, बच्चे अनेक है। जो कि तुम बराबर भगवान के साथ भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो ही खुदाई खिदमतगार। तुम्हारी प्रीत है एक भगवान से। भगवान की श्रीमत पर चल के तुम श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हो।
कितनी बड़ी बात है। ये गीता क्या है? भगवान की गाई हुई गीत है, श्रीमद् भगवत, भगवान की मत है। फिर बाबा ने बोला कोई भी धर्म स्थापक शास्त्र नहीं उठाते, उनके जाने के बाद ही उनकी कही हुई बातों का शास्त्र बनता है। सच बात है। जैसे क्राइस्ट के जाने के बाद ही बाइबल बना, मोहम्मद के बाद कुरान बना, उसी तरह से है ना। परमात्मा भी गीता सुना के गए, बोल के गए, फिर गीता शास्त्र बनी। फिर बाबा आगे कह रहे कि हम सभी हैं ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। जो ये बात किसी की बुद्धि में नहीं थी, अभी तुम संगम पर ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स बने हो। और श्री कृष्ण का साधारण रूप मत कहो, उनका साधारण रूप नहीं होता, वह तो स्वर्ग के सबसे नंबर 1 प्रिंस थे। फिर भी सभी कह देते कि श्री कृष्ण भगवान उवाच। कितनी बड़ी भूल है, श्री कृष्ण को भगवान कह दिया। भगवान वो जो सभी धर्मों के पिता हो ना, सभी धर्मों के आत्माओं के पिता हो। श्री कृष्ण को क्या दूसरे धर्म के बच्चे भगवान कहेंगे, पिता कहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। राम जी को कहेंगे। आज उसी का तो सारा खेल चल रहा है कि मेरे भगवान श्रेष्ठ, मेरे भगवान श्रेष्ठ। यही पर तो मतभेद है ना। तो परमात्मा निराकार है, वो किसी रूप में नहीं आए। आत्मा का पिता आत्मा, भले उनके आगे परम लगा हुआ है। तो श्री कृष्ण को भगवानुवाच कहना भूल है, जो कि हो ही नहीं सकता। कितना फर्क है। संगम पर तो श्री कृष्ण में आ भी नहीं सकते। संगम पर श्री कृष्ण देवता थोड़ी ना आएंगे, यहाँ संगम पे तो ब्राह्मण है। हाँ, आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, झांकियाँ वाकी जो दिखाते हो, या नाम भी कोई रख देता है ना। बाकी प्रैक्टिकल सत्य रूप तो सतयुग में ही होगा। श्री कृष्ण का प्रैक्टिकल सत्य रूप सतयुग में होगा। फिर वही विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये भी बाबा ने जो बताया ना आंसर में। तो अभी तुम ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हो रहा है, तो तुम्हें कितना नशा व खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक पिता से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। देखो, संपूर्ण पावन बनने का हमारा लक्ष्य है, मनुष्य देवता बने तो अव्यभिचारी बनना है, एक की याद। व्यभिचारी नहीं बने कि अनेकों को याद कर रहे हैं। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। जब आप किसी आत्मा का कल्याण करोगे ना, आपकी महिमा होगी, तो उस पर है ठहर जाओ। प्रशंसा अगर हो रही है तो प्रसन्न नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। जमाना आज इसी रूप में है। कहीं पर यदि अत्यधिक प्रशंसा हो रही है तो वहां पे आप ग्रहण करोगे तो अहंकार आएगा, सावधान। ठीक है। खुदाई खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है, एक भगवान से प्रीत बुद्धि रखनी है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। कैसे बनेंगे? जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना अर्थात हर परिस्थिति को ऐसे पार करना जैसे कुछ हो था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाती हैं। तो नॉलेजफुल सिर्फ बड़े नहीं होते, बच्चे भी होते हैं। चलिए एक उदाहरण सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को कोई पुत्र नहीं होता था। बहुत पूजा पाठ कराया, सब कुछ कराया, तो किसी तांत्रिक से भी मिला, तो तांत्रिक ने बोला कि आप किसी एक बच्चे की बलि दे दिए, छोटे बच्चे की, तभी आपको पुत्र होगा। तो राजा तो नहीं चाहा, लेकिन सभी लोग कहने लगे कि अरे उत्तराधिकारी तो चाहिए चाहिए। तो राजा ने घोषणा करा दी नगर में कि सभी लोग, और खूब इनाम देने की बात कही माता पिता को। तो एक गरीब माता पिता थे, उनके 4 बच्चे थे। तो वो लोग सोचे कि मैं 3 बच्चा तो हमारा आगे पालक है, काम धंधा भी करता है, ये जो छोटा बच्चा है 5-6-7 साल का, ये तो बस कुछ काम ही नहीं करता, हर वक्त ये लड़के को तो ध्यान ही में रहता है, किसी काम का नहीं है, क्यों ना इसको दे दे राजा को, पैसे भी मिलेंगे। तो उन दोनों ने उसको दे दिया राजा के पास। नित्य समय पर उसकी बलि की तैयारी की गई, और जब उसको बलि दिया जा रहा था तो उससे पूछा गया उस बच्चे से, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो उसने बोला कि मुझे कुछ रेत ला के दीजिए, मैं कुछ पूजा करना चाहता हूँ। तो बोला चलो अच्छी बात है। तो उसने रेत के 4 घरौंदे बनाए। ठीक है, सब लोग देख, राजा है, नगरवासी लोग सभी देख रहे हैं वहां पर। तो उसने एक रेत को
कुछ मतलब बात किया और फिर उसको पैर से तोड़ दिया। दूसरे रेत के सामने भी वैसे ही कुछ कुछ बुद 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 किया, उसको भी तोड़ दिया। तीसरा रेत, उससे भी बातें की, उसको भी तोड़ा। और चौथा रेत के पास आंख मूंद कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद आंख खुला तो सबने पूछा कि क्या तुम किए, क्या बात कर रहे थे, बताओ हमें, क्यों तोड़ा इनको। तो उसने बोला कि पहला रेत का जो घर था, ये थे मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उनका फर्ज था मेरी रक्षा करना, लेकिन उन्होंने तो मुझे बलि देने के लिए मुझे भेंट चढ़ा दी, तो मेरे लिए वो भी व्यर्थ, तो मैंने उसे तोड़ दिया। दूसरे थे मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, तो वो भी मेरे लिए व्यर्थ, क्योंकि मेरा तो भी जान ही जा रहा, व्यर्थ ही है ना, मैंने उसको भी तोड़ दिया। और तीसरा थे आप महाराज, राजा तो प्रजा का पालक होता है, जब राजा ही रक्षक ही भक्षक बने तो वो भी मेरे लिए व्यर्थ, इसलिए मैंने वो भी तोड़ दिया। और ये चौथा थे मेरे ईश्वर, जिनको मैं हमेशा याद करता था। अब मैं उनकी कृपा चाहने के लिए उनके आगे हाथ जोड़कर बैठ गया। बस मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अब जो करना है वही करेंगे। राजा का दिल तो इतना पसीजा, इतना पसीजा, उसने उठा कर अब उसको गले लगा दिया और घोषणा करा दी कि यही मेरा पुत्र है, मैं इसे ही गोद ले रहा हूँ। तो देखा ईश्वर की भक्ति से क्या हो गया। ये होता है जब हम भगवान में निश्चय करते हैं ना, सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो हमारे हर काम पूरे होते हैं। और कहते हैं ना कि हमारा विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है और हमारा संदेह संशय एक दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। तो बस उस छोटे बच्चे की तरह हमें नॉलेजफुल बनना है और भगवान हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं, इस बात में 100% निश्चय रखकर आगे बढ़ते और बढ़ाते जाना है। ये है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना। स्लोगन, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। तो सच्चे सेवाधारी बनना है तो खुशी, और खुशी के बारे में कहते हैं ना कि हमारे होठों पे ये मुस्कान ईश्वर की साइन है, हस्ताक्षर है। तो जिसके होठों पे मुस्कान दिखे, सोचो समझो कि ये ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर का इन्हें प्राप्ति मिल रहा है, ईश्वर से इनको संग मिल रहा है, तो ये हमेशा सत्संग करते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।